ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या 29 और 30। श्लोक संख्या 29 इस प्रकार है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलम। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जरा और मृत्यु अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, कोशिश करता रहता है, ये लोग बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और ऐसे लोग मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं। ऐसे लोगों को ब्रह्म के समान है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में मुझे पूरी तरह से जान जाते हैं। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। जरा मरण मोक्षा, इसमें समास है। जरा मतलब वृद्धावस्था, मरण मतलब मृत्यु। वृद्धावस्था और मृत्यु की मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। माम आश्रित में दो शब्द हैं, माम प्लस आश्रित, मुझ पर आश्रित रहकर, मुझ पर भरोसा रखकर, रखने का ये जो यतन्ति प्रयास करते हैं, ते ब्रह्म है, वे ब्रह्म के जैसे हैं। तद विदुः, क्योंकि वे जानते हैं। तद विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। कृष्णम अध्यात्मम दो शब्द हैं, कृष्णम प्लस अध्यात्मम। कृष्ण मतलब सब कुछ, अध्यात्म मतलब दिव्य, कर्म मतलब कर्म, दिव्य कर्म। चा अखिलम में दो शब्द हैं, चा और अखिलम, और अखिलम मतलब संपूर्ण, संपूर्ण दिव्य कर्म को जानते हैं, इसलिए वे ब्रह्म के समान है। अगला श्लोक है। साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले भी च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रख देता है, मेरी पूर्ण चेतना में मुझ परमेश्वर को रख देता है, और वह इसके साथ ही साथ मुझे पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांड का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक समझता है। अर्थात मैं इन सब का नियंत्रण करता हूँ, सबको अपने नियंत्रण में रखता हूँ। वे ऐसे व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय में भी मुझ भगवान को जान जाते हैं और समझ लेते हैं। शब्दों का अर्थ देखते हैं। साधिभूताधिदैवम, सा प्लस अधिभूत प्लस दैवम। अधिभूत मतलब भौतिक क्रियाकलाप, भौतिक जगत को चलाने वाले के नियम। अधिदैवम, अधिदैवम मतलब देवताओं के कार्यकलापों और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना वाला ही मैं ही हूँ। माँ मतलब मुझको। साधियज्ञम, और सा मतलब अधियज्ञम मतलब सहित, अधियज्ञम मतलब यज्ञ के कर्म विधानों के विधानों को ही मैं ही नियंत्रित करता हूँ। चा मतलब और। ये जो विदुः जानते हैं, प्रयाण काले भी, प्रयाण काले भी, प्रयाण काले प्लस अपि, प्रयाण काले मतलब मृत्यु के समय में भी, अपि मतलब भी, मृत्यु के समय में भी, माम मुझको, ते वे ऐसे लोग, विदुः जानते हैं और समझते हैं। युक्त चेतसा, विदुः प्लस युक्त समास है चेतसा, युक्त क्योंकि उनका मन, उनकी चेतसा मतलब वे बुद्धि और मन से मुझ में ध्यान लगाए हुए हैं, इसलिए वे सब जानते हैं। तो मित्रों, ये 7वां अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय भगवत ज्ञान समाप्त हुआ। और इस अध्याय में जो किस तरह से व्यक्ति, पुरुष, कोई प्राणी पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो सकता है, उसके बारे में बताया गया। और साथ ही कैसे दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, उसके बारे में बताया गया। और जिज्ञासु मानव जो भगवान के बारे में जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसके बारे में बताया गया। और अभावग्रस्त जो दिव्य चेतना में नहीं आते हैं, उनके बारे में बताया गया। ब्रह्म ज्ञान की बात की गई, और इसके साथ ही साथ परमात्मा का भी ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान कराया गया। जन्म और मृत्यु तथा रोग से मुक्ति के भी उपाय बताए गए, ये सब बताया। और परमेश्वर की पूजा, भगवान ने के बारे में चिंतन, उनकी भक्ति करना, इन सब के बारे में बताया गया। और साथ ही उन्होंने कहा, भगवान ने भी कहा था, एक श्लोक में आया था कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। एक तो जो आर्त हैं, दुखी हैं, जो परेशान हैं, वे मेरी पूजा करते, मेरी सेवा करते हैं। और दूसरे जिज्ञासु हैं, जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, मेरे बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, वे जिज्ञासु हैं, वे मेरी सेवा करते हैं। और एक अर्थार्थी हैं, जो लाभ के अर्थ के लिए, लाभ के लिए मेरा
ध्यान करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, और एक ज्ञानी जन हैं, ज्ञानी लोग जो हैं वे मेरी सेवा करते हैं। और इन चारों में भगवान ने ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। ये इसी के साथ ये 7वां अध्याय भगवत ज्ञान आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे और 8वां अध्याय शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।